वाला है, किसके द्वारा धनुष टूटने वाला है? लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव मैं जानता हूं किसके द्वारा टूटने वाला। ब्रह्मा किसको बड़प्पन देने, ईश्वर किसको बड़प्पन देने वाला, तुम जानते हो? बोले बिल्कुल जानता हूं। कौन तोड़ेगा? लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा क्या महाराज ये आपने क्या कहा कि जो है वो पता नहीं ब्रह्मा किसको बड़प्पन दे, ईश्वर किसको बड़प्पन दे। अरे बड़प्पन तो उसी को मिलने वाला है। किसको? बोले लखन कहा जस भाजन सोई, अरे नाथ कृपा तो जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी उसको बड़प्पन मिलेगा कि चाहे जो कोई तोड़ देगा आकर के। और लक्ष्मण जी का अभिप्राय था कि गुरुदेव वस्तुतः आपकी जो है आप आशीर्वाद तो हमारे प्रभु को कल ही दे चुके हैं। तो जब आपने आशीर्वाद दिया है, जब गुरु का आशीर्वाद है, तो गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर के ईश्वर की इच्छा थोड़ी हो सकती है? ईश्वर वादा डाल ही नहीं सकता है, मुझे मालूम है। बोले लखन कहा जस भाजन सोई, अरे नाथ कृपा तो जा पर हो गई। इस पर गुरु की और ऐसा गुरु का स्थान ऐसा है। भगवान श्री राम तो जब कभी देखते हैं गुरु को, वर्णन आया है कि दूर से देख रहे हैं गुरु वशिष्ठ को भगवान श्री राम, और जैसे ही दूर से देखा बस तुरंत जो है वो साष्टांग दंडवत करने। बोले मुनि देख गुरु ही देख सानुज अनुरागी। गुरु जी को देखते ही राम लक्ष्मण दोनों भाई जो है हृदय में गुरु को देख करके इतना अनुराग पड़ गया। आज हमारा कितना सौभाग्य है कि गुरुदेव के चरण कमल के दर्शन हो रहे हैं। आज बोले गुरु ही देख सानुज अनुरागे और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। दूर से दंडवत प्रणाम, यह गुरु के प्रति हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब गुरु को प्रणाम कीजिए, प्रणाम करने के बाद जो है जब उठे तो एक बात सावधानी रखिए। गुरु को प्रणाम करते समय जो है वो सिर को जो है वो पृथ्वी पर सिर होना चाहिए। महाराज दशरथ जब प्रणाम करते हैं मस्तक जो है पृथ्वी पर होता है, और जब उठते हैं तो गुरु की जो चरण रज होती है वो मस्तक पर है। और भगवान श्री राम यही गुरु जी ने यही कहा, गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं दशरथ जी महाराज, गुरुदेव आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है कोई संकोच नहीं है। कैसे प्राप्त हुआ है? कैसे प्राप्त हुआ है? गुरुदेव आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब पायो रज पावन है महाराज, और मेरी मान्यता है। महाराज दशरथ स्वयं कहते हैं मेरी मान्यता है। क्या? मैं यही मानता हूं। बोले जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु के चरण कमल की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है उसे क्या मिलता है? बोले जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि और तेजन सकल विभव बस करहि। जो गुरु के चरण कमलों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है उसको जीवन में ब्रह्मांड का सारा सुख वैभव सब कुछ प्राप्त करने के लिए उसको जाना कहीं नहीं है। तब बोले ब्रह्मांड का सारा सुख उसके आगे पीछे घूमता रहता है, जहां वो जाएगा वहीं सुख जाएगा। बोले जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि और तेजन सकल विभव बस करहि। सुना गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन तुम सही कह रहे हो, वेद पुराण शास्त्र सब यही कहते हैं जो तुमने कहा। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव मैं किसी वेद की, किसी पुराण की, किसी शास्त्र की लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं। लिखा होगा वो अलग है, लेकिन मैं किसी जो है वो ग्रंथ की वेद पुराण शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं।
तब कैसे कह रहे हो? तो महाराज श्री दशरथ का शब्द है क्या? बोले जय गुरु चरण रेम सिर धरही और तेजन सकल विभव सकरही। कैसे जानते हो? बोले मोहि सब यह अनुभव न दूजे सब पायो रज पावनी। मेरे समान इसका जो है किसी ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया। जो बोले जीवन में एक पुत्र का मुंह देखने के लिए तरस रहा था, और आज मेरे पुत्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। मैं तो एक पुत्र का मुंह देखने चाहता, लेकिन आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरा चरण धो रहा है। ये क्यों? बोले सब पायो रज पावनी, बस केवल आपके चरण कमलों की धूल के द्वारा। हमारे यहां कहा गया है, हमारी चीज जब प्रणाम कीजिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर, चरणों में मस्तक रखकर। अब आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, आजकल तो जो है नियम ही बदल गया है। आजकल जो है वो चरणों तक तो किसी का हाथ जाता ही नहीं। वो तो घुटने तक अगर छू ले तो ये भी बहुत है। लेकिन हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा लीन आशीष धूड़ी धरी शीशा। आशीर्वाद लीजिए, लेकिन आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब उसके चरण कमलों की धूल आपके मस्तक पर हो। लीन आशीष धूड़ी धरी शीशा। हमारे पुराण कहते हैं जब गुरु को प्रणाम करिए पृथ्वी पर मस्तक हो जाए। और शास्त्र एक बात और कहता है, आपने गुरु के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, उस समय शास्त्र कहता है कि उस समय प्रणाम करते समय जो पृथ्वी के जो धूल, जो रजकण मस्तक पर आ जाता है, उसको कभी भी जो है वो हटाना नहीं चाहिए। लोग तो सबसे पहले बस सिर झाड़ लिया, कहीं धूल चिपक न जाए। हमारा शास्त्र कहता है कि जो गुरु के चरण कमल की जितने भी धूल कण है, जितने भी रज कण जो है वो शिष्य के मस्तक पर लगते हैं। बोले जितने रजकण लगते हैं उतने ही कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है जाकर के। और अगर कहीं धूल को झाड़ लेता है तो याद रखिए जितने धूल कण जो है उसने झाड़े हैं उतने ही कल्पों तक नरक में निवास करना पड़ता है। ये गुरुदेव के जो चरण के ये जो है, याद रखिए, ये तो जीवन के सारे अमंगलों को नष्ट करने वाला है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान श्री राम और विश्वामित्र को देखते हैं और वशिष्ठ को देखते हैं, गुरु एक सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करण प्रभु। महाराज श्री दशरथ जिस समय दोनों पुत्रों के सहित गुरु विश्वामित्र को अयोध्या से आ गए हैं, महाराज श्री दशरथ बारात लेकर के, और अभी तक जनवासे में तो रुक गए हैं, लेकिन अभी तक गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण से भेंट नहीं हुई। राम लक्ष्मण चाहते हैं कि पिताजी का दर्शन करे जाकर। गुरु विश्वामित्र समझ गए और विश्वामित्र जी ने कहा चलिए अब हम लोग जो है वो अयोध्या नरेश से जो है भेंट करें चल करके। जब गुरु जी आने लगे, महाराज श्री दशरथ ने देखा, तुलसीदास जी ने कहा
बोले भूप बिलोके जबहि सुत आवन, भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन समेत। दोनों पुत्र जो है वो आगे पीछे चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। विश्वामित्र जी दूर से देखा, महाराज दशरथ चौधरी इतने दिन के बाद पुत्र मिल रहे हैं, लेकिन चलते हुए पुत्रों के प्रति अनुराग है, लेकिन व्यवहार में इतने सावधान है। क्या बोले कहीं ऐसा न हो कि गुरु को पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण और गुरु की अवज्ञा हो जाए, गुरु का अपमान। बोले उठे हर्ष सुख सिंधु माता है, हर्ष के समुद्र के में जो है जब चले, बोले उठे हर्ष सुख सिंधु मां और चले खासी ले। जैसे समुद्र में था लेते हुए वो चल रहे हैं। क्यों? बोले कहीं गलत पैर न पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो कि जो है वो गुरु की अवज्ञा हो जाए, गुरु का अपमान हो जाए और केवल पुत्रों से ही मिलते रह जाए। याद रखिए, जिसके जीवन में ऐसी भावना, गुरु के प्रति ऐसी भावना है, जिसके जीवन में भगवान श्री राम हमेशा गुरु जी को देख कर, वो तो वर्णन आता है भगवान श्री राम को जिस समय राज्याभिषेक की बात आई, गुरु वशिष्ठ से कहा महाराज श्री दशरथ ने कि कल राम को युवराज पद दे रहा हूं। पहले गुरुदेव से ही आज्ञा ली कि मैं चाहता हूं कि राम को युवराज पद दे दूं, और महाराज जीवन में आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो चुका। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये वस्तु देखना बाकी रह गई है, ये कार्य देखना बाकी रह गया है जीवन में। बोले जो कुछ हो सकता था, जो चाह सकता था, बोले जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा मिला है मुझे। जो मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मुझे वो मिला है आज आपकी कृपा से। लेकिन बस केवल एक इच्छा बची हुई है, और गुरुदेव मुझे विश्वास है। वो क्या इच्छा बची हुई है? बस एक इच्छा बची है। बोले यह लालसा एक मन पाए, केवल एक इच्छा। क्या इच्छा बची है? बस एक इच्छा यही बची हुई है। क्या? बोले अपने अपने सामने राम को जो है सिंहासन पर बैठा दो, राम को युवराज पर। बोले नाथ राम करी है युवराज, राम को युवराज पर दे दूं। और महाराज बिल्कुल विश्वास रखिए, क्या? बोले राम को सिंहासन पर बैठाते ही अगर अगले क्षण मेरा शरीर चला जाए, कोई चिंता नहीं है, जो चाहा वो सब कर लिया जो है। बोले पुण्य न सोचत न रहो कि जाओ, अगले ही क्षण शरीर चला जाए, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत होकर के जाऊंगा मैं। बस केवल एक इच्छा है, यह लालसा एक मन माही, नाथ राम करी है युवराज। आपकी आज्ञा बिल्कुल करो महाराज। मुहूर्त बता दीजिए, मुहूर्त बता दीजिए। कई बार लोग मुहूर्त के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। देखिए, मुहूर्त तो ठीक है अपनी जगह, मुहूर्त तो अपनी जगह ठीक, लेकिन ये याद रखिए क्या? बोले ये मुहूर्त भी जो है वो लोकाचार है। अरे जब सारे के सारे, सारा का सारा ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो श्री राम में ही समाये हुए हैं, जब सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उनमें समाये हुए हैं, तो भाई मुहूर्त भी तो उन्हीं में समाया हुआ है ना, है? उनसे बाहर कहां है? हो ही नहीं सकता। गुरु वशिष्ठ से पूछा कि महाराज मुहूर्त बताइए। गुरु जी ने कहा क्या चक्कर में पड़े हुए हो तुम मुहूर्त? नहीं महाराज, लोग तो बोले उसे छोड़ो, सबसे बढ़िया मुहूर्त है। क्या? बोले सबसे बढ़िया मुहूर्त है जैसे ही जो है वो श्री राम जिस समय बोले सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो युवराज।
जिस दिन राम सिंहासन पर बैठ जाए उससे बढ़कर के मूर्ख कुछ नहीं है। बस राम सिंहासन पर बैठ जाए है? और याद रखिए जिस दिन बोले सुदिन सुमंगल तब जब राम हो जो राज, क्या तुम इस चक्कर में पड़े? तो महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो कल कर लें, आपकी आज्ञा हो तो गुरु जी ने कहा जल्दी कर लो। सुमंत जी से कहा कि राज्याभिषेक के लिए जो वस्तुएं जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो सब सूची बना करके और उसकी तैयारी करो। गुरु जी ने जो सूची बताई कि भाई किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, जब देखा गया तो लोगों ने कहा, कर्मचारियों ने कहा कि जितनी भी वस्तु गुरु जी ने बताई है वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर है। पहले हमें एक वस्तु भी जो है वो लाने की, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब पहले से तैयारी है। महाराज श्री दशरथ को मालूम पड़ा तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज तैयारी तो सब है। तो गुरु जी ने कहा फिर देर काहे की है? दशरथ जी ने कहा कि कल कर ले। बोले कल कर लो। बस याद रखिए, बोले जैसे ही जो है वो सिंहासन पर अरे ईश्वर जब बैठ गया तो याद रखिए, अगर ईश्वर जो है वो हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठ गया तो ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर तो मंगल भवन अमंगलहारी, जो अमंगल को नष्ट करने वाला है, मंगल का जो है मंगल भवन है। तो याद रखिए मंगल भवन के रह आते ही जो है वो अमंगल तो अपने आप भाग जाएंगे। कल कर लो। और जिस समय निश्चय हो गया कि कल कर लेते हैं, उस समय गुरु जी से कहा महाराज श्री दशरथ ने, गुरुदेव मैं तो पिता हूं, पिता और पुत्र के बीच में एक भौतिक मर्यादा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप तो गुरु हैं, गुरु और शिष्य के बीच में तो ऐसी कोई मर्यादा की बाधा नहीं है। हो सकता है कुछ आज्ञा ऐसी हो कि जो मैं ना कह सकूं, लेकिन आप गुरु हैं, आप तो कुछ भी कह सकता है। तो आप राम को जो है शिक्षा दे आइए कि राम को क्या करना है, और ये सूचना भी दे दीजिएगा कि कल युवराज पद मिलने वाला है। गुरुदेव जो है वो श्री राम के महल की ओर चले, पालकी में बैठे हुए हैं गुरु वशिष्ठ, और राम के महल की ओर, श्री राम के महल की ओर चले। किसी सेवक ने जाकर के सूचना दी भगवान राम को कि गुरुदेव जो है वो आप अपने महल की ओर चले आ रहे हैं। जैसे ही सुना कि गुरुदेव आ रहे हैं, भगवान श्री राम को एकदम घबरा गए। बात क्या हो गई कि गुरुदेव चले आ रहे हैं? घर द्वार पर आए, महल के दरवाजे पर आए भगवान श्री राम, बोले द्वार आए पग नायो मान, दरवाजे पर आकर के साष्टांग दंडवत लौट गए गुरु जी के चरणों। अर्घ देते हुए भीतर, महल के भीतर लाए, बोले सादर अर्घ थे घर आने, अर्घ देते हुए महल में लेकर के आए, और महल में ला करके जो है श्री सीता जी के सहित 16 प्रकार से, षोडशोपचार से, हमारे यहाँ ये पूजन के नियम है, विधि विधान है हमारे यहाँ। जो संक्षिप्त पूजन होता है, तो देखिए भाई ये जो विधि विधान है ना, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ा तो जो है वो विधि विधान है कि आप प्रेम से बस केवल जो है वो 2 आंसू बहा दीजिए, बस केवल प्रेम से जो है वो आप, ये सबसे बड़ा पूजन हो गया। उसके बाद पंचोपचार पूजन किया जाता है 5 प्रकार से, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 प्रकार से पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर 16 प्रकार से षोडशोपचार, और फिर कहा जाता है कि 64 प्रकार से पूजन किया जाता है।
लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 16 प्रकार से भगवान श्री राम ने पूजन किया। बोले 16 भांति पूज्य सन्मान श्री सीता जी के सहित, और पूजन इत्यादि कर चुके। उसके पश्चात जब बैठे, गुरुदेव को बैठा करके भगवान श्री राम श्री सीता जी बैठ गए सामने, और जो है एक चरण गुरुदेव का जो है भगवान श्री राम ने अपनी गोद में रख लिया, और एक चरण गुरुदेव का श्री सीता जी ने अपनी गोद में रख लिया। बोले कहे चरण से पकड़ लिया दोनों ने गुरु जी के चरणों को। बोले कहे चरण से सहित बहोरी, और बोले राम कमल चरण दे। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव मैं सोच नहीं पाता, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्या? बोले सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक के घर में स्वामी के चरण पर पड़ जाए। अब मुझे विश्वास हो गया। क्या? बोले जीवन के सारे अमंगल समाप्त हो गए मेरे, स्वामी के चरण पड़ गए मेरे घर में। बोले सेवक सदन स्वामी आगमनु, और मंगल मूल अमंगल गमन, सारे के सारे अमंगल मेरे समाप्त हो गए। लेकिन गुरुदेव ये तो आपकी कृपा, आपका मेरे प्रति स्नेह है। लेकिन गुरुदेव नियम तो यही कहता है ना। क्या? बोले नियम तो यही कहता है कि अगर जो है वो शिष्य से वार्तालाप करता है तो गुरु को चाहिए कि सेवक को भेज करके शिष्य को अपने पास बुलाए। नियम यही कहता है। बोले तदपि उचित जन बोल समृद्धि, भगवान ने कहा मेरा सौभाग्य है कि आप स्वामी के चरण मेरे घर में पड़ गए हैं। लेकिन गुरुदेव नियम तो यही कहता है कि आवश्यकता थी तो आप किसी सेवक को भेज देते, वो आपकी आज्ञा मुझे सुना देता और मैं स्वयं आपके आश्रम में आ जाता। बोले तदप उचित जन बोल सब प्रीति, और पठैया काज नाती है। लेकिन गुरुदेव मैं समझ गया कि आप क्यों आए। क्यों आए गुरुदेव? आप इसलिए आए कि आपने सोचा होगा कि मैं अगर राम को अपने यहां बुलाऊंगा तो मेरा दर्शन करके राम तो धन्य हो जाएगा, लेकिन राम का घर जो है वो तो अपवित्र ही बना रहेगा। आपका कितना स्नेह है। क्या? बोले आप केवल शिष्य को ही धन्य नहीं बनाना चाहते हैं, आप शिष्य के घर को भी पवित्र करना चाहते हैं। यह आपका स्वभाव है और स्वामी का यही स्वभाव होना चाहिए। आपने बता दिया। क्या? बोले सच्चा स्वामी कौन है, सच्चा प्रभु कौन है होता है। क्या? बोले अधिकांश स्वामी तो जो है वो हमेशा आज्ञा देते रहते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं। क्या हम कितने बड़े, हम मालिक हैं तुम नौकर हो, हम स्वामी हैं तुम सेवक हो। हमेशा जो है वो अपना प्रभुत्व दिखाते रहते हैं। लेकिन आपने बता दिया सच्चा स्वामी कौन होता है। सच्चा स्वामी वो नहीं होता है जो अपना प्रभुत्व दिखा रहा है, अपना वैभव दिखा रहा, वो नहीं है सच्चा स्वामी। सच्चा स्वामी तो वो है जो आप है। आप चाहते तो सेवक के द्वारा आज्ञा देकर के राम को बुला लेते, लेकिन आप आए तो आपने सबसे पहला काम किया। क्या? बोले प्रभुता तजी। आपने स्वामित्व की जो प्रभुता होती है, एक अधिकार, मैं इसका स्वामी हूं, मैं प्रभु, मैं मालिक हूं, तो आपने सबसे पहले तो प्रभुता का परित्याग कर। भगवान राम का अभिप्राय था गुरुदेव, बोले प्रभु वो नहीं है जो अपनी प्रभुता दिखा रहा है, सच्चा प्रभु तो वो है जो प्रभुता को छोड़ देता है।
और सेवकों से व्यवहार कैसा करता है? बोले प्रभुता तज प्रभु की न सनियो। महाराज आपने प्रभुता को छोड़ करके एक सेवक से प्रेम किया है, स्नेह किया है आप। और मानो बता दिया भगवान श्री राम कहा, गुरुदेव आपने बता दिया कि सच्चा स्वामी कौन होता है। बोले सच्चा स्वामी वो होता है जो स्वामित्व और प्रभुता ना दिखाए बल्कि सेवक से स्नेह करे।